So hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start our new chapter which is The Lake Isle of Innisfail by William Butler Yeats. Okay? ये जो है ये कौन है? ये हमारे राइटर हैं एंड ये जो पोएम है सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ISLE लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इसले, दिस इज आइल. ओके, आइल ऑफ इनिस्फेयर. और ये किसने लिखी है ये पोएम? बाय विलियम बटलर ईट्स. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हु इज विलियम बटलर ईट्स. सो कम ऑन, हैव अ लुक ऑन योर टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 122. वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. हाँ, सो इन अ वेरी फर्स्ट लाइन इट इज रिटन दैट W.B. Yeats was born in Dublin. He was born in Dublin, Ireland. He had his education in Hammersmith and Dublin. अब क्या हुआ कि ये जो W.B. Yeats हैं, इनकी बर्थ प्लेस क्या है? डबलिन. इट इज डबलिन. और उनकी बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या है? He had his education in Hammersmith. तो डबलिन में उनका बर्थ हुआ और हैमरस्मिथ में क्या हुआ है? डबलिन में उनका बर्थ हुआ और उसके साथ साथ में हैमरस्मिथ में उनकी एजुकेशन हुई. ओके, हैमरस्मिथ में एजुकेशन हुई, यहाँ पर एजुकेशन हुई और यहाँ पर बर्थ हुआ, जन्म हुआ. अब विलियम बटलर ईट्स जो हैं ये जाने क्यों जाते हैं? ही अडॉप्टेड लिटरेचर एज अ करियर एट द एज ऑफ 21. तो ही वॉज 21 ऑफ एज. वो कितने साल के थे? 21 साल के थे जब उन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे और तभी उन्होंने ये राइटिंग को जो है वह एज अ करियर उन्होंने अडॉप्ट किया. मतलब वो राइटर बनना चाहते थे 21 साल की उम्र में. And he wrote some plays, but his eminence was as a lyric poet, and Yeats was influenced by Indian thoughts. अब क्या हुआ कि वो जो है वो प्ले लिखे उन्होंने काफ़ी सारे, मगर उनका जो एमिनेंस था, एमिनेंस का क्या मतलब होता है? एमिनेंस जो है उसका मतलब है कि उनका जो जिस चीज़ में वो एमिनेंट थे, मतलब बेस्ट थे, है ना. तो वो जिस चीज़ में बेस्ट थे वो क्या चीज़ थी? वो थी कि वो लिरिक पोएट, मतलब वो कविताएं ज़्यादा अच्छी लिखते थे. हालांकि उन्होंने प्लेस भी काफ़ी सारे लिखे लेकिन कविताएं वो ज़्यादा अच्छी लिखते थे. Yeats was influenced by Indian thought. He wrote an introduction to Rabindranath Tagore's Gitanjali. The most important of Yeats' literary characteristics is his symbolism, and he is considered as one of the greatest modern poets of England. Okay, as he belonged from England, क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे तो he is considered as one. तो ये चीज़ समझ में आएगी कि वो एक ग्रेटेस्ट मॉडर्न. अब हमारे लिटरेचर में भी ना डिफरेंस है. एक एंशियंट लिटरेचर है, एक मॉडर्न लिटरेचर है, एक विक्टोरियन लिटरेचर है. तो मतलब एजेस के हिसाब से लिटरेचर को डिवाइड किया गया है. वैसे ही ये जो है इंग्लैंड के मॉडर्न पोएट्स में से एक थे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे. फिर हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. What is written? When Yeats was his teens, he had been to Sligo. He was greatly impressed by his scenic beauty and peaceful atmosphere. Now, क्या हुआ था कि जब वो कहाँ थे? जब वो टीन्स में थे, मतलब जब वो टीनेजर थे. टीनेजर का मतलब होता है कि ये 17 से आगे की जो उम्र है ये टीनेजर वाली होती है. तो जब वो टीनेजर थे 21, 24, 25 साल में, तो उस टाइम पे वो क्या थे? वो स्लिगो आयरलैंड में रहे थे. ठीक है, तो आयरलैंड में वो बहुत इम्प्रेस हुए थे आयरलैंड से. किस चीज़ को लेकर के? वहाँ की सीनिक ब्यूटी को लेकर के. सीनिक सीनरी वर्ड से लिया गया है. तो सीनरी जो बहुत ब्यूटीफुल होती है ना, बोलते हैं ना अपन को सीनरी मतलब कोई सीन. तो वो वहाँ के सीन्स जो थे उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा था. उनको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा था. कौन सा? आयरलैंड का एटमॉस्फेयर बहुत उन्हें पीसफुल लगा था यहाँ पर. फिर देखिए, in the very core of his heart, he cherished the sweet memories of that quiet and serene place. Like Thoreau, he had a keen desire of staying in a small hut in a secluded place to seek tranquility. अब as if he belongs to the modern and high profiled society, वो उनके पास सब कुछ था लेकिन उसके बाद भी he was desired, उनका ये इच्छा थी कि वो एक जाकर के हट या झोपड़ी में रहें. और वहाँ पर जाके क्यों वो रहना चाहते थे? ताकि वो शांति क्या है वो चीज़ समझ सकें. दैट व्हाट इज ट्रैंक्विलिटी. यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ट्रैंक्विलिटी, जिसका मतलब होता है कामनेस, मतलब शांति. तो वो ट्रैंक्विलिटी को समझ सकें इसलिए उन्होंने ऐसा किया था.
और वो ऐसा करना चाहते थे कि मैं वहाँ जाकर रहूँगा तो ज़िंदगी को समझ पाऊँगा, उन लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा, उसके साथ साथ मैं वहाँ की शांति को समझूंगा, तो वो ऐसा करना चाहते थे। अगेन इन हिज ऑटोबायोग्राफीज ही राइट्स, I had still the ambition formed in Sligo in my teens of living in imitation of Thoreau or Innisfail, a little island in Loughgill, and when walking through Fleet Street very homesick, I heard a little tinkle of water and began to remember Lake Water. From the sudden remembrance came my poem Innisfail. Okay, अब क्या Innisfree, अब क्या हुआ कि वो ये कहते हैं कि जो जब मैं टीन में था तो मैं वहाँ से गुजरा, एक जगह थी जहाँ से मैं गुजरा, यहाँ से फ्लीट स्ट्रीट जो है वहाँ से मैं गुजरा, और मुझे उस समय बहुत घर की याद आ रही थी। आई वाज काइंड ऑफ होम सिक, मुझे बहुत ज़ोर से घर की याद आई, लेकिन उसके बाद भी व्हाट आई डिड, मैंने कुछ आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ थी अ लिटिल टिंकल ऑफ वाटर, पानी जो झरना होता है उसके चलने की, बहने की आवाज़ थी। और वो जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी, आई बिगिन टू रिमेंबर लेक वाटर, मुझे लेक वाटर की याद आने लग गई। और फ्रॉम द सडन रिमेंबरेंस, और वही जो रिमेंबरेंस थी, जब मैंने लेक के बारे में सोचा कि लेक क्या है, तो मेरे पास जो सबसे पहला जो बोला जाए तो इमेज बनी, वो इमेज किसकी थी, वो इमेज थी इनिसफ्री, लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री की। जब मैंने लेक्स के बारे में सोचा, जब मैंने पानी को देखा तो मैंने लेक्स के बारे में सोचा, जब लेक्स के बारे में सोचा तो मेरी पहली जो इम्प्रेशन बनी किस चीज़ की बनी, वो लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री की बनी। जैसे हम लोग भी बात करेंगे तो अगर सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो अलग अलग पिक्चर्स बनने लगती हैं दिमाग में। मॉन्यूमेंट्स, मैंने कहा मॉन्यूमेंट्स, तो सबसे पहले एक दिमाग में पिक्चर बनेगी ताजमहल की, नहीं और रेड फोर्ट भी मॉन्यूमेंट्स में आता है, हवा महल भी हो गया, तो ये मॉन्यूमेंट्स हो गए। अगर मैंने ऐसे कह दिया इंडिपेंडेंस डे, तो तुम लोगों के दिमाग में बस वो तिरंगे की फ़ोटो बन जाएगी कि हाँ हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, तिरंगा हो रहा है और फूल वगैरह गिर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैंने कह दिया कि एनुअल फंक्शन, तो बस कलरफुल ड्रेसेस दिखेंगी कि हाँ हम लोगों ने पहनी हुई है, हम लोग डांस कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे उन्होंने पानी की आवाज़ सुनी तो उनको कौन याद आया, लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री याद आया, और उसी को याद करते हुए उन्हीं के रिमेम्बरेंस में उन्होंने ये पोयम लिखी। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द पोयम विद द फर्स्ट लाइन। सो आई हैव एडेड अ स्लाइड हेयर ऑफ W.B. ईट्स, ये हमारे राइटर W.B. ईट्स हैं। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि थोड़ा सा पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा दिमाग में बैठती हैं, ठीक है। तो इनको देख के आप लोग अभी से जब पढ़ेंगे तो 2-3 साल में जो है वो राइटर्स को पहचानने लग गए, नहीं तो लगभग सबकी कॉस्ट्यूम एक होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर राइटर हु इज़ W.B. ईट्स, जिन्होंने ये लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री लिखा है। हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं है ना।